हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नई वैकेंसी की। वो है DFCIL में जूनियर मैनेजर, जूनियर एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए है। उसमें 1074 पोस्ट है और अप्लाई करने की लास्ट डेट है 23 मई 2021। आपकी एज होनी चाहिए 18 से 30 के बीच में। और आपको बताने वाला हूँ क्वालिफिकेशंस में आपने ITI से लेकर जो भी डिग्री की है वो सब एलिजिबल है। पोस्ट अलग अलग है बट हाँ, एलिजिबल सारी डिग्रियों वाली है। सबसे पहली पोस्ट जिसके बारे में बात करने वाला हूँ, टोटल तो हमारे 1074 पोस्ट है, जिसमें से जूनियर मैनेजर सिविल की पोस्ट है 31, जूनियर मैनेजर ऑपरेशंस एंड BD की 77, जूनियर मैनेजर मैकेनिकल की 3 पोस्ट एग्जीक्यूटिव सिविल की 73 पोस्ट है और एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की 42 है, एग्जीक्यूटिव सिग्नल्स एंड कम्युनिकेशन की 87 पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड BD की 237 पोस्ट है, जिसके लिए सारी डिग्री एलिजिबल है। कोई भी ग्रेजुएशन किसी भी डिग्री से किया हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने कोई भी डिग्री कंप्लीट की हो, तो आप इस एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड BD की पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है। एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की 3 पोस्ट है, जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की 135 पोस्ट है, जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल्स एंड कम्युनिकेशंस के लिए 147 पोस्ट है, जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड BD के लिए 225 पोस्ट है और जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए 14 पोस्ट है। मैं आपको बता दूं, जो जूनियर मैनेजर की सिविल की पोस्ट है, इसमें आपको सिविल से इंजीनियरिंग होना चाहिए। उसके अलावा जो जूनियर मैनेजर की पोस्ट है, उसमें मैकेनिकल की BTech और आपका MBA होगा। बाकी जो एग्जीक्यूटिव के नीचे पोस्ट है मैनेजर के बाद में, जो जितने भी एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, उसमें आपको डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड BD में सारी डिग्री एलिजिबल है और फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव में आपके पास ITI होनी चाहिए। और कंप्लीट डिटेल्स में भी आपको नोटिफिकेशंस में से बता देता हूँ। हम अभी पूरा नोटिफिकेशन देखेंगे, वो भी फुल स्पीड में। हमने वैकेंसियों की बात तो कर ली, अब हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो जूनियर मैनेजर सिविल के अंदर सबसे पहले तो जूनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए सैलरी होगी 50,000 से लेकर 1,60,000 तक। अब मैं बात करता हूँ जूनियर मैनेजर में सिविल की वैकेंसी 31, उसमें आपको BTech होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से 60% मार्क्स के साथ। फिर हम बात करेंगे जूनियर मैनेजर ऑपरेशंस के लिए, इसमें आपका 77 पोस्ट है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में मांग रहे हैं 2 ईयर MBA और PG डिप्लोमा इन BA, PG डिप्लोमा इन BM, PGD इन मार्केटिंग, बिजनेस ऑपरेशंस, कस्टमर रिलेशंस और फाइनेंस के साथ, और वो 60% उसका एग्रीगेट होना चाहिए। अब हम बात करते हैं जूनियर मैनेजर मैकेनिकल के बारे में, जिसकी 3 वैकेंसी है और इसकी क्वालिफिकेशंस में BTech इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये सारी ब्रांच एलिजिबल है जो इसमें दे रखी है। और इसमें भी आपकी कंडीशंस है कि 60% मार्क्स होने चाहिए। लगभग सारी पोजीशंस में आपका 60% मार्क्स का तो इन्होंने क्राइटेरिया सेट कर रखा है। फिर हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव के लिए। तो एग्जीक्यूटिव के लिए सैलरी स्केल दे रखा है 30,000 से लेकर 1,20,000 का। एग्जीक्यूटिव सिविल की वैकेंसी है 73 और क्वालिफिकेशंस में मांग रहे हैं डिप्लोमा 3 इयर्स इन सिविल इंजीनियरिंग, और ये जितने भी दे रखी है इन सब से। और इसमें भी आपका 60% के साथ होना चाहिए। हाँ, इसमें एक बेनिफिट है कि डिग्री वाले भी डिप्लोमा की पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो अगर आपने BTech की है तो भी आप एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अब हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की। इसकी 42 वैकेंसी है और उसमें आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड किसी भी ब्रांच से डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। फिर बात करते हैं एग्जीक्यूटिव सिग्नल्स एंड कम्युनिकेशन की 87 वैकेंसी है और आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशंस में इन ब्रांच से आपका डिप्लोमा या डिग्री हो तो आप वैलिड है वो। अब हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड BD में। इसमें ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ। इस फॉर्म में सबसे बड़ी कंडीशन यही रखी है कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। जो भी आपने डिग्री रखी है वो आपकी पेंडिंग नहीं होनी चाहिए, वो कंप्लीट होनी चाहिए। एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की 3 पोस्ट है और इसमें आपसे ये डिप्लोमा मांग रहे हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग से। अब हम बात करते हैं लास्ट वाली पोस्ट, ITI वाली पोस्ट, जिसमें 25,000 से लेकर 68,000 का इन्होंने सैलरी स्केल दे रखा है। इलेक्ट्रिकल में 135 पोस्ट है और आपका ट्रेड
आपकी ITI होनी चाहिए और वो भी 60% के साथ। और ट्रेड इन्होंने दे रखा है इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन और इलेक्ट्रॉनिक्स से। फिर हम बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की 147 पोस्ट है और इसमें भी ITI मांग रहे हैं। और ट्रेड ये दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो आप पढ़ लेना कंप्लीट नोटिफिकेशंस में, क्योंकि मैं अगर बताऊंगा यहाँ पे सबके ट्रेड तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको फिर भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं वापस एक नई वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं क्वालिफिकेशंस और सिलेबस की डिटेल में बात कर लूँगा। अब हम बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड BD की। इसमें 225 पोस्ट है और इसमें किसी भी स्ट्रीम से आपका ITI हो या फिर ग्रेजुएट हो आप किसी भी स्ट्रीम से, तो आप इसके लिए क्वालिफाई करते हो। आपके पास डिग्री या ITI किसी भी कुछ भी हो तो आप इसमें एलिजिबल हो। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की 14 पोस्ट है और इसमें आपका ट्रेड होना चाहिए फिटर, इलेक्ट्रिशियन, मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। और इन सब एग्जाम्स के लिए एक ही कंडीशन रखी है मैंने, वो है कि आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम की। तो एग्ज़ाम आपका होगा 120 क्वेश्चन होंगे और 120 मिनट का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा और 120 क्वेश्चन होंगे। और उसमें 2 क्वेश्चन होंगे, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में जो जनरल GK वगैरह होगा वो आएगा 24 क्वेश्चन का, और 96 क्वेश्चन का आपका टेक्निकल पार्ट होगा। अब हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो सबके अंदर CBT होगा और CBAT सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस के कंडीशन में होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब में होगा। इंटरव्यू सिर्फ जूनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए होगा और फिर आपका मेडिकल होगा जो बिल्कुल ही नॉमिनल होगा। अब हम बात करते हैं CBT के सिलेबस की। तो 1/4 माइनस मार्किंग होगी, 120 क्वेश्चंस होंगे और 120 मिनट का पेपर होगा। और एप्लीकेशन फ़ीस जूनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए 1000 है, एग्जीक्यूटिव के लिए 900 है और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 700 है। हम बात करते हैं सिलेबस की, तो वो भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 पार्ट 2, जो मैंने बता दिया है, आप ये देख सकते हैं। और आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए अपनी ब्रांच के, क्योंकि पार्ट 1 में सबका कॉमन पेपर होगा, जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग आएगी। पार्ट 2 के पेपर के अंदर ये आपके ब्रांच वाइज क्वेश्चंस आएंगे, जो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो तो वो टॉपिक्स के आपके पास क्वेश्चंस होंगे। उसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और सिलेबस के लिए आपको अलग से वीडियो चाहिए डिटेल में, तो मैं वो भी डाल दूँगा।